हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को इन इक्वेशन के बारे में स्टार्ट किया था और मैंने ये बताया था कि इन इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इक्वेशन क्या होती है, देन इन इक्वेशन क्या होती है। चार तरीके के सिंबल होते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू। ये चार तरीके के मैंने सिंबल बताए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी, मैंने ये कहा था कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ काम आएगी वो है ये ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी। इसका मतलब होता है ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी में ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, क्योंकि इन दोनों में से एक ही चीज़ पॉसिबल हो सकती है। जैसे मैं कहूँ कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 3 ग्रेटर देन 2 होगा या 3 इक्वल टू 2 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 3 ग्रेटर देन 2 होता है, तो इन दोनों में एक ही चीज़ पॉसिबल होती है। तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज ये इन इक्वेशन में सबसे काम की चीज़ है जो हमें काम आएगी बार बार। इसी तरीके से मैंने इंटरवल्स के बारे में बताया था कि एक क्लोज ब्रैकेट होता है, एक ओपन होता है, और कर्ली ब्रैकेट के बारे में डिस्कशन किया था। और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट कहा था रिमेंबर करने के लिए वो था ये कि अगर किसी भी इन इक्वेशन में लेस देन और ग्रेटर देन आता है तो उसके लिए ऑलवेज हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दोनों के लिए ऑलवेज ओपन ही यूज़ होता है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी केस में हम लोग ओपन ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है, इस केस में न्यूमरेटर अगर दिया हुआ है, अंश है, तो उसके लिए क्लोज ब्रैकेट आएगा, और डिनोमिनेटर यानी हर के लिए ओपन ब्रैकेट आएगा। हर के लिए ओपन क्यों लेते हैं? बिकॉज हम डिनोमिनेटर को कभी भी सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं कर सकते, बिकॉज उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर कभी भी हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स और रैशनल एक्सप्रेशंस आर दोज एक्सप्रेशंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स और पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू मस्ट बी नॉन जीरो। Similar rational expressions are those expressions which are in the form of px upon qx, where px and qx both are polynomials and where qx must be non-zero। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम रैशनल एक्सप्रेशंस कहें, चाहे रैशनल नंबर कहें, किसी भी फॉर्म में, मैथ्स में एक बहुत बड़ा रूल है, वो ये है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, किसी भी केस में जीरो नहीं हो सकता। चाहे हम रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ें, चाहे रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ें, तो ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। तो हम लोग ये जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो डिनोमिनेटर होगा उसमें ऑलवेज ओपन ब्रैकेट ही यूज़ होगा। तो ये तो मैंने बता दिया था। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी लास्ट क्लास में, तो मैंने कुछ इन इक्वेशंस के प्रॉब्लम लिए हैं। आज हम उसकी सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझें, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास सबसे अच्छा मेथड, जो इन इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं बेबी कर्व मेथड, तरंग वक्र विधि। तरंग तुम लोग जानते हो, ऑब्वियस सी बात है, नीचे से ऊपर जाती हैं, ऊपर से नीचे आती हैं। तो इसी पर बेस्ड एक मेथड बनाया गया जिसको नाम दिया गया तरंग वक्र विधि, बेबी कर्व मेथड। तो इस मेथड के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि ये कंपटीशन में हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब कंपलसरी होगा, अदरवाइज़ हम लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच ही यूज़ करेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास पे बताया था। आज मैं थोड़ा उसे ढंग से बताऊंगा। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम गई हो, तो उस पर आज हम थोड़ा डिटेल्ड बात करेंगे। तो थोड़ा समझें। सबसे पहले अगर मान लें कोई क्वेश्चन आया जैसे कि 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 7 आया। अब ये तुम लोगों को दिख रहा है, ये रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म कुछ मिला के दिख रही है, यानी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म है। इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है, ग्रेटर दैन 0 दिया हुआ है, यानी ये एक इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो अगर ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। तो समझिए ज़रा, इसको सॉल्व करने की सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि RHS मस्ट बी 0, यानी RHS कंपलसरीली 0 होना चाहिए। मैंने देखा RHS तो मेरे क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है। अगर RHS 0 नहीं है तो हमें RHS बनाना पड़ेगा। RHS बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी भी तरीके का मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी भी तरीके का डिवाइड भी नहीं करना है। ये चीज़ तुम लोगों को ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा आगे भी मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और यहाँ पर कोई नंबर दिया है, कांस्टेंट वैल्यू दिया है या फिर वेरिएबल दिया है, तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई डिवीजन करने से बचेंगे जब तक कि पूरे हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए।
स्टेप 1 क्या कहती है कि RHS 0 होना चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ तो RHS 0 है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। देन हम लोग सेकंड स्टेप पर आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि LHS को LHS इक्वल टू 0 देन फाइंड x। तो मैंने क्या कहा कि LHS को 0 करना है। LHS 0 करने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग सेपरेटली इनको 0 करें और x की वैल्यू फाइंड करें। तो मैंने इनकी वैल्यू फाइंड करी x की 0 कर कर। तो यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आई एंड एक और आई 7/3। नाउ स्टेप नंबर 3, इन x की वैल्यूज जो मेरे पास आई हैं इसको हमें एक रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। रियल नंबर लाइन तुम लोगों ने 9th में पढ़ी होगी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है। बस ध्यान क्या रखना है, तुम लोगों को नंबर्स का ऑर्डर ध्यान रखना है, स्केल की कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। ये ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी मैथ्स में, मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि मैथ्स में हम लोग जब मूव करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट ही मूव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की ओर चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें इन दोनों में कोई नंबर मैं देखता हूँ, जैसे मान लें 3/2 और 7/3 है, तो ऑब्वियस सी बात है 3/2 छोटा होगा, 7/3 बड़ा होगा। तो जब हम मूव करेंगे तो -इन्फिनिटी की तरफ कौन बैठेगा, 3/2, देन उसके आगे कौन आएगा, 7/3, इसके आगे कौन आएगा। अगर कोई और नंबर बड़ा होगा तो फिर ये आगे चलते जाएंगे। हम लोग चलेंगे कहाँ से, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ। देन ये मैंने नंबर को प्लॉट कर लिया। अब आता है साइन स्कीम। सबसे मेन स्टेप है साइन। देखिए कुछ बुक्स में ये वेव्स बना के दिया होता है, लगता है ऐसे तरंगें बनी हुई हैं, कुछ आप तो देखोगे बुक्स में, तो कंफ्यूज मत होना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग मेथड होता है। तुम लोगों को लगता है लाइंस बना रहे हैं अपन, नीचे जा रही हैं ऊपर जा रही हैं, बिल्कुल भी झंझट में नहीं पड़ना है हम लोगों को बहुत ही सिंपल अप्रोच समझना है जो बहुत ईजीली हम लोगों को समझ में आए और दुनिया का कोई भी इन इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए हम उसे ईजीली सॉल्व कर सकें। तो तरीका क्या है कि हम लोग इसमें साइन स्कीम यूज़ करते हैं। साइन स्कीम क्या होती है कि जो +इन्फिनिटी की तरफ से हम लोग एक नंबर उठाते हैं रैंडम। जैसे मान लें मेरे पास +इन्फिनिटी की तरफ जो नंबर इंटरवल बनना है वो 7/3 से इन्फिनिटी बनना है, तो हम लोग बीच में से कोई भी एक नंबर उठाएंगे। अब मुझे पता है 7/3 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा यानी 7/3 से इन्फिनिटी के बीच में रैंडम एक नंबर उठाया। अब ये तुम लोगों को थोड़ा आना चाहिए, अब ये गिनती तो तुम लोगों को कम से कम आनी चाहिए। तो 7/3 से इन्फिनिटी के बीच में मैंने देखा कि ये 2 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब मैंने अपनी सुविधा के लिए 3 ले लिया। 3 को जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मैंने देखा कि ये 236 - 3 और 339 - 7 मीन्स कौन सा साइन आया, पॉजिटिव। यानी कि अगर पॉजिटिव साइन आया तो मेरी वेव्स जो स्टार्ट हो रही हैं वो प्लस से स्टार्ट हो रही है, यानी जो स्टार्टिंग मेरा होगा साइन वो प्लस होगा। देन ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों ने देखा होगा तरंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होती रहती हैं। वैसे भी तुम लोग पता है कि मैक्सिमम हाइट पर कोई चीज़ जाएगी तो वेलोसिटी 0 होगी और वहाँ से वो नीचे डाउन होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, तरंगों को भी देखोगे ध्यान से तो ऑलवेज वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती हैं। तो अगर कोई चीज़ प्लस पर जा रही है ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है वो एक स्थिति में नीचे भी आएगी, तो प्लस देन माइनस देन फिर से तरंगे ऊपर गए तो ये फिर से प्लस। इसीलिए इसको तरंग वक्र विधि यानी बेबी कर्व मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, हम लोगों को साइन जो लेना है वो ऑल्टरनेट लेना है, यानी हर दो नंबर्स के बीच में एक साइन लेना है। बीच में बोल रहा हूँ, नंबर्स के ऊपर मत लेना वरना कन्फ्यूज़न होगा। नंबर्स के बीच में लेना है, हर दो नंबर्स के बीच में एक साइन। तो मेरा स्टार्टिंग जो हुआ वो प्लस से हुआ, देन अब मुझे साइन चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहला प्लस तो दूसरा माइनस, देन फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये ऑल्टरनेट साइन स्कीम चलेगी और ये मैं पूरा मेथड जितना भी क्वेश्चंस में कराऊंगा उसमें यही अप्रोच बताऊंगा। मैंने बताया बार बार, बुक्स में कुछ जगह पर ऐसा भी दिया है कि प्लस प्लस आएगा, माइनस माइनस आएगा, वो सब मेथड मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं तुम लोगों को इसी मेथड से कोई भी क्वेश्चन होगा वो सभी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ मैं तुम लोगों को बताते जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझते चलना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर साइन स्कीम ले ली। पहला प्लस स्टार्ट हुआ था क्योंकि हम लोगों ने 3 लिया था। 3 पर क्वेश्चन में पुट किया तो देखा साइन आ रहा है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस। अब हम लोगों ने स्टेप नंबर 4 पर आए। अब तुम लोगों को पता है क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 0 पर ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन से नंबर होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग जानते हैं
पॉजिटिव नंबर्स अगर दिए हैं तो हम लोगों को पॉजिटिव पार्ट लेना पड़ेगा। अगर मान लें किसी क्वेश्चन में लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0 आता तो क्या करते, तो हम लेते नेगेटिव साइन, क्योंकि तुम लोगों को पता है जो लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0 नंबर कौन से होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, तो हम लोग नेगेटिव पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेने पर मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मुझे कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट देखें ये वाला है, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 देखें पॉजिटिव पार्ट है, 7/3 से इन्फिनिटी भी पॉजिटिव पार्ट है, 3/2 से 7/3 नेगेटिव पार्ट है। तो हम इसको इग्नोर करेंगे, ये वाले दो पार्ट हम पकड़ेंगे। तो मेरे पास जो आंसर बना ध्यान से देखें क्या बना, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 और 7/3 से इन्फिनिटी। अब चूंकि दो इंटरवल्स बनना है तो इंटरवल्स को जोड़ने का काम तुम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि यूनियन जोड़ने का काम करता है और इंटरसेक्शन तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर मुझे दो इंटरवल्स को जोड़ना है, तो मेरे पास जो पहला आंसर बना माइनस इन्फिनिटी से 3/2 और 7/3 से इन्फिनिटी, इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, यूनियन। अब मैं अगली चीज़ पर आया, मुझे चाहिए ब्रैकेट। तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज़ होता है, कभी भी और कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं होता है। तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हो गया ओपन ब्रैकेट। नाउ अब मैं आया 3/2 और 7/3 पर। तो मैंने ये बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ग्रेटर देन और लेस देन हो, अभी मैंने बताया देखो यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में अगर ग्रेटर देन और लेस देन दिया है, देखें ध्यान से, ग्रेटर देन और लेस देन दिया है तो ऑलवेज हमें कौन सा ब्रैकेट यूज़ करना है, ऑलवेज यूज़ करना है ओपन ब्रैकेट। तो ज़रा देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन में ग्रेटर देन और लेस देन ही दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे कौन सा ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, ओपन ब्रैकेट, ऑलवेज, बिना सोचे समझे। तो 3/2 और 7/3 पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो आंसर कंप्लीट आंसर बना वो बना माइनस इन्फिनिटी से 3/2 यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। अब मुझे सपोज करें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग। मैंने कल इस क्वेश्चन के ऑप्शंस लिखे थे, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब मैंने ये बताया था कि मान लें मुझे सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, मुझे सिर्फ, लेकिन ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, अब मुझे इसको वेरीफाई करना है, सॉल्व करना है, मतलब कुल मिला के तो मैं वेरिफिकेशन मेथड यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो क्या करेंगे, वेरिफिकेशन मेथड में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोगों को सिर्फ 3 गलत ढूंढने होते हैं, सही के बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है, हम सिर्फ गलत ढूंढते हैं। वेरिफिकेशन मतलब उल्टा चलना, उल्टा चलने का मतलब हम लोग सिर्फ गलत ढूंढते हैं, सही के बारे में हम लोग नहीं पता होता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था किसी भी क्वेश्चन में अगर ग्रेटर देन और लेस देन दिया है तो आंसर में ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज़ होगा। इसका मतलब देखें सी आंसर गलत हो गया, डी आंसर गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पर दोनों में ही क्लोज्ड ब्रैकेट दिया हुआ है। तो ये ऑब्जर्व करना सीखेंगे हम लोग। मैंने पहले भी कल भी कहा था कि क्वेश्चन कंपटीशन में ऑप्शंस ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं क्वेश्चन को देखने की बजाय। तुम लोग ऑप्शन पर फोकस ज़्यादा करोगे, बिकॉज ऑप्शंस चिल्ला रहे होते हैं कि हम आंसर है, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर इसको फोकस करोगे तो तुम देखोगे सी और डी में क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है, और मैं पहले ही कह चुका हूँ ग्रेटर देन लेस देन में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता। इसका मतलब सी और डी गलत हो गया। अब मेरे पास सिर्फ ए और बी है, इसमें से एक गलत है एक सही है, तो मुझे गलत ढूंढना है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ वेरिफिकेशन में हम लोग गलत ढूंढते हैं। तो मैंने कहा कि एक नंबर सेलेक्ट करो जो एक में हो एक में ना हो। तो मैंने कहा कि माइनस इन्फिनिटी से 3/2 और 7/3 से इन्फिनिटी माइनस 3/2 से 7/3 में एक नंबर सेलेक्ट करें। तो मैंने कहा 7/3 से इन्फिनिटी, ये 7/3 पर रुक गया, ये 7/3 से लेके इन्फिनिटी तक गया, तो ये 2 पॉइंट समथिंग है। तो मैंने कहा एक नंबर ले लो जो इसमें है इसमें नहीं है। तो मैंने कहा कि यहाँ से 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब 3 बेटर नंबर है, तो 3 ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है तुम लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन मैं चाहूँगा तुम लोग 3 को छोड़ के कुछ और लेके प्रैक्टिस करो, इससे तुम लोगों को भी आदत हो जाए नंबर ढूंढने की। तो मैंने कहा x बराबर 3 ले लें। देखें x इक्वल टू 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सी और डी तो गलत हो गया। इन्हें दुनिया में कोई भी सही नहीं कर सकता, ये 110% गलत हैं, ये आंसर्स 110% गलत होंगे, लेकिन ए और बी में एक सही होगा एक गलत होगा। तो अब ज़रा देखें, यहाँ पर मैंने 3 लिया, अब मैंने 3 को पुट किया, देखें ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। मैंने कहा 3 को पुट करके देखें,
तो यहाँ पर 3 पुट किया तो देखें 2 3 6, 6 माइनस 3 3, 3 3 9, 9 माइनस 7, 2 3 6, 6 माइनस 3 कितना हुआ 3 अपॉन 3 3 9, 9 माइनस 7 मीन्स 2। ऑब्वियस सी बात है 3 अपॉन 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब 3 ने इसको सेटिस्फाई किया, 3 ने क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया, और हमें वैल्यूज़ निकालना है, सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन। यानी हमें x की वो मानों का समुच्चय निकालना है जो हमारी इन इक्वेशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करे। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 3 ने सेटिस्फाई किया, इसका मतलब 3 को आंसर में होना चाहिए। सेटिस्फाई करे तो आंसर में होना चाहिए, सेटिस्फाई ना करें तो कभी भी आंसर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 ने सेटिस्फाई किया तो मैंने 3 को आंसर में होना चाहिए। तो मैंने देखा 3 किस में है, मैंने कहा ए में है, बी में नहीं है। इसका मतलब मेरा आंसर बी भी कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ए 3 मैंने गलत ढूंढ लिए, मेरे पास जो बचा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब कई बार कन्फ्यूज़न होगा, सर आपने तो ये कहा था कि गलत तो हम लोग ढूंढते हैं, सही के बारे में हमें पता नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो अगर 3 गलत हो गए तो ऑब्वियस सी बात है चौथा सही होगा, और अगर चौथा सही नहीं है तब भी तुम लोगों को बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो वेरिफिकेशन मेथड मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, कंपटीशन में टाइम सेविंग टेक्निक होती है। ये तुम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस कभी कभी सब्जेक्टिव मोड में भी सॉल्व करना मजबूरी बन जाते हैं, उसके लिए मैं तुम लोगों को वेरिफिकेशन वो सब्जेक्टिव अप्रोच पूरा, सब्जेक्टिव मेथड पूरा बताऊंगा। तो देखें ज़रा आगे। अब मुझे समझ, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ, देखो ज़रा। 1/x लेस देन 1 दिया हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं। मैंने पहले ही कह दिया क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है किसी भी तरीके का, डिवीज़न बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम लोग अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो क्या करना है, सबसे पहले 1 को शिफ्ट करें, शिफ्टिंग, बिकॉज मैंने पहली स्टेप ही कहा था कि RHS कंपल्सरीली 0 होना चाहिए। तो मैंने 1 को शिफ्ट किया, देन 1/x ये -1 हो गया, +1 था तो -1 हो जाएगा शिफ्ट होगा तो। अब यहाँ पर क्या बचा 0। बताइए पहली स्टेप मेरी कंप्लीट हो गई, बिकॉज यहाँ पर पहली स्टेप कंप्लीट करने के लिए मैंने LCM और ले लिया है। तो ये x बन गया, ये बन जाएगा 1 - x लेस देन 0। ऑब्वियस सी बात है मेरी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई, बिकॉज RHS क्या हो गया 0। नाउ अब स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या कहती है कि LHS को 0 करें और x की वैल्यू फाइंड करें। तो मैंने देखा कि 1 - x 0 किया और x को 0 किया। मैंने पहले ही बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग 0 करना है। तो यहाँ पर मैंने 0 किया तो x की वैल्यू 0 और 1 बनी। अगली स्टेप 3 क्या कहती है कि इसको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो मैंने इन दोनों नंबर्स को रियल नंबर लाइन पर प्लॉट किया तो देखें 0 और 1 बन गया, कितना दिख रहा होगा। अब आते हैं हम लोग अगली चीज़ पर। मैंने बताया था साइन स्कीम। साइन स्कीम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। प्लस इन्फिनिटी की तरफ से मुझे एक नंबर उठाना है रैंडम बीच में से। तो मेरे पास क्या क्या नंबर बनना है, एक बनना है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इंटरवल जो मेरे पास बना वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक बना। तो 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में मैंने रैंडम एक नंबर उठाया। सपोज करो मेरे बीच में मुझे दिख रहा है 2 क्लियर दिख रहा है, बहुत आसान भी नंबर है। तो 2 को मैंने लेकर यहाँ पर पुट किया। अब यहाँ पर कहाँ पर पुट करना है, ध्यान रखें, पुट करेंगे यहाँ पर। देखिए ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, RHS को 0 बना लिया है, देन यहीं पर हम पुट करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर कितना लिया मैंने, अभी मैंने 2 को पुट किया। तो 2 जैसे ही मैंने पुट किया तो ये 1 - 2 बना, यानी -1 - 1/2 यानी नेगेटिव। -1/2 मीन्स नेगेटिव। हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ साइन देखना है। तो साइन स्कीम है। तो मेरी जो वैल्यू बनी वो 1 - 2/2 मीन्स -1/2। ऑब्वियस सी बात है माइनस नंबर बना, तो मेरी जो स्टार्टिंग होगी वो माइनस से होगी। तो पहला अगर माइनस है तो दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये मैं बता चुका हूँ, ऑल्टरनेट साइन चलते हैं। ये मेरा बन गया। नाउ अब मैंने क्वेश्चन को देखा, मेरा क्वेश्चन क्या बनना है, लेस देन 0।
लेस देन जीरो का मतलब मैंने अभी बताया था, लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, दोनों ही निगेटिव नंबर्स, निगेटिव साइन होते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव नंबर्स होंगे। इसका मतलब हम लोग कौन सा पार्ट लेंगे, निगेटिव पार्ट। तो अब मेरे पास दो निगेटिव पार्ट हैं, एक निगेटिव इंटरवल ये है और एक निगेटिव इंटरवल ये है। मैंने दोनों निगेटिव इंटरवल्स पकड़ लिए, दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, यूनियन। अब आता है ब्रैकेट कौन सा आएगा। मैंने पहले ही बताया था माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है, कभी भी क्लोज नहीं होता। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये देखें ज़रा, ये क्लियर दिख रहा होगा। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है और ग्रेटर देन लेस देन के केस में ऑलवेज ओपन आता है। तो यहाँ पर बात करें, या फिर से आ जाएं, तो इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर तो ओपन आया। अब बात करें 0 और 1 पर, मैंने कहा ग्रेटर देन और लेस देन क्वेश्चन में दिया है तो बिना सोचे समझे हम लोग डायरेक्ट ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे, बिकॉज ग्रेटर देन और लेस देन में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता। तो मैंने डायरेक्ट ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ये तो समझ में आया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा इतना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2, ये सब्जेक्टिव अप्रोच थी। अब मैं फिर से वेरिफिकेशन पर आ रहा हूँ। मैंने इसके चारों ऑप्शंस लिख दिए हैं, थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। तो मैंने इसके चारों ऑप्शंस लिख दिए हैं। अब मुझे यहाँ पर फिर से देखना है। मैंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक ए ऑप्शन है जिसमें क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, बाकी बी, सी और डी में क्लोज नहीं दिया हुआ है। मैंने कहा था क्वेश्चन में अगर लेस देन और ग्रेटर देन हो तो कभी भी आंसर में क्लोज नहीं आता। इसका मतलब ये तो वैसे ही गलत हो गया, देखते ही गलत कर दिया हमने। अब मेरे पास बचा बी, सी और डी। सबसे पहले मैं पकड़ूंगा बी और सी को। बी और सी में मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया जो एक में हो एक में ना हो। तो मैंने कहा माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, ये तो दोनों में कॉमन पार्ट है। तो मुझे नंबर जो पकड़ना है वो यहीं से पकड़ना है। तो मैंने कहा 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में रैंडम कोई नंबर उठाओ। मैंने कहा सबसे सरल कौन सा है, 2 नंबर सरल है। मैं बता रहा हूँ 2, लेकिन तुम लोग 2 को छोड़ के कुछ और लोगे, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, तभी तुम लोग प्रैक्टिस में आओगे। और प्रैक्टिस में आ गए तो ये समझ जाना कि तुम लोग यहाँ पर इन इक्वेशन को वेरीफाई करना अगर सीख गए तो ये पक्का मानना कि फंक्शन में डोमेन तुम लोग वेरीफाई करना वैसे ही सीख जाओगे, क्योंकि डोमेन भी बिल्कुल सेम अप्रोच से हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो मैंने 2 लिया, चेक करें 2 को 2 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम कहाँ पर पुट करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया। अब लेकिन हम जो 2 को सेटिस्फाई करेंगे वो इसको नहीं मैंने बताया, हम लोग सीधे जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए हमारा, जो हम लोग चूँकि ऑप्शंस को वेरीफाई कर रहे हैं, तो ऑप्शंस जब भी वेरीफाई करेंगे तो जो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे वो ऑलवेज क्वेश्चन में पुट करेंगे, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो, चाहे वो दूसरा क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई और क्वेश्चन हो। हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। तो मैंने नंबर लिया 2 को मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट किया तो 1/2 बना। 1/2 सोचें जरा, 1/2 लेस देन 1 होता है क्या? बिल्कुल होता है। 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2। 1 सदा 1/2 से बड़ा होता है। यानी मैंने जो 2 लिया था उसने मेरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया, यानी 2 को आंसर में होना चाहिए। इसका मतलब देखें सी में 2 नहीं है, डी में भी 2 नहीं है। इसका मतलब 2 को आंसर में होना चाहिए। तो बताएं 3 गलत हो गए, ए गलत, सी गलत, डी गलत। तो अब एक ही आंसर बचा जो था बी। इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। सब्जेक्टिव अप्रोच को भी थोड़ा समझना है और ऑब्जेक्टिव को तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो दोनों चीज़ों को समझें और इसी पर बेस्ड मैं चाहूँगा कि तुम लोग 5 क्वेश्चन में दे रहा हूँ थोड़े से होमवर्क की फॉर्म में। मैं चाहूँगा कि तुम लोग इन 5 क्वेश्चन को नोट करो और इन 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में दिए हैं जिससे कि तुम लोग मैं चाहूँगा कि तुम लोग पहले इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में सॉल्व करो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सॉल्व करो। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम लोग इसको एक बार ढंग से देखो, समझो, ऑब्ज़र्व करना सीखो। सबसे पहले कि हम कौन सा ब्रैकेट जो हम कैंसिल कर सकते, कौन सा ऑप्शन हम कैंसिल कर सकते हैं और कौन सा ऑप्शन हमें लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना अगर आ गया तो समझ जाना इन इक्वेशन बहुत अच्छे से आ जाएगा। इन इक्वेशन आ गया मतलब वेरिफिकेशन पर अच्छी कमांड हो गई। ये समय ना मैथ्स में काफ़ी हद तक तुम लोग जीत जाओगे, जंग आधी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझें
और इसको प्रैक्टिस करें। 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन सभी को नोट करें, प्रैक्टिस करें। जो नहीं आएगा, वैसे भी मैं 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा अगले क्लास पर। तो अपन अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।